Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear friends, welcome to my YouTube channel English with Class. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियोस के बारे में मालूमात और अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। तो चलिए आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वो टेंस जिसमें ये जाहिर हो कि कोई काम आने वाले ज़माने में किसी दूसरे काम से पहले जारी रहकर ख़त्म हो। उर्दू फ़िक्रों के आखिर में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की तरह रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होगे के साथ से का इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब के हवाले से यहाँ पर वेल और शल के साथ हैव बीन का इस्तेमाल होगा, यानी वेल हैव बीन और शल हैव बीन का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर वेल हैव बीन का इस्तेमाल ही, शी, इट, यू, दे, वाहिद और जमा नामों के साथ, शल हैव बीन का इस्तेमाल आई और वी के साथ। इसका मतलब आई और वी के साथ शल हैव बीन और बाकी सब के साथ वेल हैव बीन का इस्तेमाल होगा। वर्ब के हवाले से यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होगा, यानी वर्ब की पहले हालत के साथ आईएनजी लगाया जाता है या जिसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। यहाँ इस टेंस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी होगा। मुतय्यन, मुकर्रर और मालूम वक्त यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का इस्तेमाल होता है। गैर मुतय्यन, गैर मुकर्रर और नामालूम वक्त यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल होता है। इसके बाद अगला टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इस टेंस में वेल और शैल हैव बीन है। फिर इसके बाद हम वर्ब, तो यहाँ पर वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाया जाता है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो बाज़ सेंटेंसेस में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं और बाज़ में नहीं लगाते। फिर इसके बाद हम सेंस, फॉर, सेंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं और फिर इसके बाद हम टाइम या ड्यूरेशन लगाते हैं और फिर इसके बाद फुल स्टॉप। जैसा कि इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर वेल और शैल हैव बीन का इस्तेमाल होता है और यहाँ पर हम नॉट का भी इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और वह हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर हम नॉट लगाते हैं। तो यहाँ इस टेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पर वेल हैव बीन और शल हैव बीन का इस्तेमाल एज अ हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो हम वेल और शल के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे और नॉट के बाद फिर हम हैव बीन लगाएंगे। फिर इसके बाद वर्ब, तो वर्ब यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो बाज़ सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट लगाया जाता है और बाज़ में हम नहीं लगाते। तो फिर इसके बाद हम सेंस और सेंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं और फिर इसके बाद टाइम या ड्यूरेशन लगाकर फुल स्टॉप करते हैं। जैसा कि
इसके बाद इंटरॉगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो ये एक इंटरॉगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर इसके बाद सब्जेक्ट। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन और विल हैव बीन का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब में से जो विल और शैल हैव उसको हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे और हैव बीन को हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, क्योंकि ये हैव बीन अपनी जगह पर रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से विल और शैल को हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। फिर इसके बाद वर्ब, तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो बाज़ सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, बाज़ में नहीं लगाते। तो फिर इसके बाद हम सेंस और फॉर लगाते हैं और फिर टाइम या ड्यूरेशन लगाकर क्वेश्चन मार्क करते हैं, जैसा कि यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इनमें सबसे पहला पॉइंट एक ऐसे अमल की मुद्दत को बयान करता है जो मुस्तकबिल में किसी खास वक्त से पहले जारी हुआ हो, जैसा कि इसके बाद दूसरा पॉइंट मुस्तकबिल में किसी खास वक्त तक कार्रवाई की मुमकिना जैसा कि इसके बाद तीसरा पॉइंट मुस्तकबिल में किसी ऐसी कार्रवाई के बारे में वजाहत करना जो कुछ अरसे से जारी हो और मुस्तकबिल में किसी खास वक्त तक जारी रहेगा, जैसा कि इसके बाद चौथा पॉइंट किसी कार्रवाई या अमल की जारी नौइयत पर जोर देना जो मुस्तकबिल में किसी खास वक्त तक जारी रहेगा, जैसा कि अगर कोई सवाल है तो कमेंट करें और अपनी राय से आगाह करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे साथ रहिए। शुक्रिया।